अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जानेंगे कि क़यामत क्या है, कब और क्यों आएंगे। इस दुनिया में जो भी आया हर एक ने इसको छोड़कर दूसरी दुनिया का रास्ता लिया, यानी अपनी उम्र की सांस पूरी करके मौत की कठिन घाटी को तय करके बरज़ख में पहुंचा। बरज़ख में आजाओ और तकलीफ़ें भी हैं, आराम और राहत भी है। अपने अपने आमाल के एतबार से बरज़ख में अलग अलग हालात से गुजरना पड़ता है। दुनिया में जो आता है बरज़ख में जगह पाता है। गरज यह है कि हर आने वाला जाएगा। जिस तरह इंसान और जिनों की उम्रें तय है, उसी तरह दुनिया की भी उम्र तयशुदा है। जब इस दुनिया की उम्र पूरी होगी, अचानक उसके मजमूए को मौत आ जाएगी। एक एक आदमी चले जाने को मौत और पूरी दुनिया के ख़त्म हो जाने को क़यामत कहते हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो आजमाए कि अमल के लिहाज से कौन अच्छे और कौन बुरे होंगे, और जो जैसा करेगा वैसा उसको बदला दिया जाएगा। इंसान क्या करे और क्या ना करे, जिसका ऐलान भी अल्लाह ने अपने पैगंबरों की जुबानी साफ कर दिया कि इंसानों, तुमको मरना है और मरने के बाद जी उठना है, और जी उठकर पैदा करने वाले मालिक के सामने जवाबदेही देना है। इसीलिए क़यामत आएगी। हिसाब के लिए क़यामत ही क्यों, दुनिया में फैसले क्यों नहीं होते? अब यह सवाल आता है कि दुनिया में क्यों फैसले नहीं होते और बदले क्यों नहीं मिलते। जो इसका जवाब यह है कि एक तो यह दुनिया अमल की जगह है, इसमें इम्तिहान के लिए लोग आते हैं। अमल की जगह अमल का बदला मिलने लगे तो गैब पर ईमान न रहे और इम्तिहान का मकसद बेकार हो जाए। फिर यह है कि अमल बराबर जारी है, नेकियों से बहुत से गुनाह छोटे माफ़ होते रहते हैं और तौबा करने का भी मौका मिलता है। इसीलिए यह मुनासिब और सही है कि ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी में फ़ैसले हो और बदले दिए जाए। क़यामत के दिन जब ख़त्म होगा और सबके फ़ैसले हो जाएंगे तो हर एक अपने अपने अंजाम के मुताबिक दोज़ख और जन्नत में पहुँचेगा। बेगुनाहगार मोमिन जो बुरे आमाल की वजह से दोज़ख में जाएंगे, बाद में जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, लेकिन जन्नत से निकालकर किसी को दूसरी जगह न भेजा जाएगा। क़यामत के फैसले के बाद जन्नत का फैसला हो जाना ही सच्ची कामयाबी है। क़यामत का आना हक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह कब आएगी इसके बारे में हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला को ही है। अल्लाह ताला की जब मर्जी होगी सूर फूंक दिया जाएगा, क़यामत आ मौजूद होगी, तो कोई भी उसको झुटलाने वाला ना होगा। उसके आने का वक्त अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर है। लोगों को ऐतराज़ करने से अल्लाह ताला इसे वक्त से पहले जाहिर ना फरमाएगा। सबसे बड़े जालिमों पर क़यामत नाजिल होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह ताला का नाम लिया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम न होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। चूँकि किसी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत कायम न होगी, इसलिए दुनिया के इसी दिन व रात के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देगा जो मुसलमानों की बगलों में लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी और सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल लोगों में रहेंगे। इस दौर में दो आदमियों के बीच जरा दुश्मनी न होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम, आज का यानी कि सीरिया की तरफ से एक ठंडी हवा भेज देगा, जिसके वजह से तमाम मोमिन ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी न रहेगा जिसके दिल में खैर का या फरमान ईमान का कोई जर्रा हो। यहाँ तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर खो में दाखिल हो जाएगा तो वह हवा वहाँ भी दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। इसके बाद सबसे बुरे लोग रह जाएंगे जो बुरे करतूतों और शरारत की तरफ बढ़ने में हल्के परिंदे की तरह तेजी से उड़ने वाले होंगे और
دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندے جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانیں گے نہ برائی کو برا سمجھیں گے۔